आईपीएल के स्पॉन्सर्स में चाइनीज कंपनी वीवो भी थी, लेकिन अब वीवो शायद इससे बाहर आ गई है। उसने अपने हाथ खींच लिए हैं। स्वदेशी जागरण मंच इस बात का विरोध कर रही थी कि कोई चीनी कंपनी आईपीएल की प्रायोजक कैसे हो सकती है। अब वीवो के फैसले के बाद बीसीसीआई के सामने पैसों की भरपाई की चुनौती है, क्योंकि वीवो टाइटल स्पॉन्सर था। इस साल आईपीएल में वीवो का लोगो नहीं दिखेगा। इस चीनी कंपनी को प्रायोजकों से हटाने की संघ परिवार से जुड़ी संस्थाओं की मांग पर बीसीसीआई विचार करती, उसके पहले वीवो ने ही फैसला कर लिया। अब संघ परिवार के स्वदेशी जागरण मंच सहित वो लॉबी खुश है जिसने चीन के बॉयकॉट की अपील की थी। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले आईपीएल में वीवो जैसी अनेक चाइनीज कंपनीज को स्पॉन्सर रखने का प्रयास किया था, जिसका कैट ने पिछले 2 दिनों में पूरे देश के अंदर जबरदस्त विरोध किया। और अभी यह पता लगा है कि वीवो ने अपने आप को इस स्पॉन्सरशिप से हटा लिया है। माननीय इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ऐलान करे कि भविष्य में वो कभी किसी चीनी कंपनी के साथ कोई करार नहीं करेगी। चीन ने हमारे सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास किया कि जिस तरह से उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए। आज पूरे देश ने एक संकल्प ले लिया है कि हमने हर चीनी, चाहे वो चीनी साजो सामान हो, चाहे वो चीनी निवेश हो, चाहे वो चीनी कंपनियां भारत में टेंडर भर रही हों, या चीन की कंपनियों के साथ जो करार हों, उन सब से बाहर आ जाना और देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं हो सकता, और जिस तरह से चीनी सेना ने भारत चीन सीमा पर हिंसा की है, उसके बाद भारत सरकार को या किसी भी भारतीय निजी संस्था या कंपनी को चीनी सरकार या चीन की किसी भी संस्था या कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जनता की भावना के खिलाफ होगा। लेकिन चुनौती बीसीसीआई के सामने है। वीवो ने आईपीएल से 5 साल के लिए 2199 करोड़ का करार किया है। सिर्फ इसी साल में आईपीएल को 440 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। बीसीसीआई को अब नए स्पॉन्सर खोजने होंगे। उधर वीवो कंपनी से जुड़े भारतीय कारोबारी और फोन विक्रेता इस विवाद से तनाव में हैं। पहले ये अपना चाइना में बनता था, लेकिन अब हमारे मोदी जी के प्रयास से इसका नोएडा में फैक्ट्री लग चुका है। लाखों लोग इसमें इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। इसके साथ 3-4 कंपनीज और है, सब्सिट्यूट कंपनी इंडिया में वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी, ये सब मेक इन इंडिया हो चुका है। भारत में इसका बहुत बड़ा बाजार है मोबाइल इंडस्ट्री का। इसमें भी लिखा हुआ है मेक इन इंडिया। बिल्कुल लिखा मेक इन इंडिया। ये हैंडसेट कौन सा हैंडसेट है? ये Vivo Y50 मॉडल है। हाँ, ये Vivo Y50 मॉडल है, और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि बहुत साफ मेक इन इंडिया इसमें लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे हैंडसेट्स हैं जो भारत में बिकते हैं। फिलहाल बीसीसीआई नए स्पॉन्सर्स की तलाश में है। 4 कंपनियों के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन इस विवाद का असर भारत चीन कारोबार पर और भी पड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।